Number 10, miscellaneous exercise. The number lock of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with sequence of 4 digits with no repeat. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? बच्चों आपने देखा होगा सूटकेस में नंबर लॉक लगा होता है. मान लीजिए उसके जो उसके चैनल हैं, मान लीजिए इस टाइप से एक नंबर लॉक आपको इसमें नंबर सेट करना होता है. ठीक है, तो आपसे कहा गया कि द लॉक ओपन्स विद सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीटिशन. नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए यहां पर. तो what is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? Since repetition is not allowed, so first place can be filled in. जाहिर सी बात है 0 से लेकर के 9 तक में कितने डिजिट होंगे? 10. तो ये 10 तरीके से आपका यहां पे नंबर आएगा. अब एक नंबर यहां सेट हो गया तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज. क्योंकि रिपीटिशन जो है वो आपका अलाउड नहीं है. तो ये तो आपका हो गया, इतने तरीके से ये लॉक जो है खुल सकता है, इतने तरीके से. अब इनमें से कोई एक ही राइट सीक्वेंस होगी. इतने अटेम्प्ट अगर आप करेंगे तो लॉक तो खुल जाएगा, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा इतने अटेम्प्ट में से 5040, आप 5040 अटेम्प्ट्स करेंगे तब जाकर के लॉक खुलेगा. अब उनमें से किसी एक अटेम्प्ट पर वो जो है सूटकेस खुल जाएगा. क्योंकि मान लीजिए कोई नंबर आपका सेट है 7324, ये नंबर लॉक का मान लो आपका नंबर है. तो इन अटेम्प्ट में से कोई एक अटेम्प्ट में ये नंबर आ रहा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अटेम्प्ट इन नंबर्स में से किसी एक ये नंबर इतने अटेम्प्ट में से किसी एक अटेम्प्ट में होगा. तो 1/5040 ये आपका आंसर आ जाएगा. अब अगर मान लो यही क्वेश्चन होता रिपीटिशन इज अलाउडेड, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज. क्योंकि यहां पर तो 0 भी आ सकता है, सूटकेस में नंबर ही तो सेट करना है आपको, तो यहां पे तो 0 भी आ जाएगा. तो यहां पर 10 to the power 4 होता, तो इसका आंसर क्या आता? 1/10 to the power 4. लेकिन यहां पर रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, तो इसका आंसर आएगा 1/5040. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी 5 persons आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी. पर्टिकुलर्स ऑफ 5 persons अपना रिप्रेजेंटेशन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम. ये 5 पर्सन हैं जिनमें आपको दिख रहा है 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं. अब कह रहा है ए पर्सन इज सेलेक्टेड, एक पर्सन आपने सेलेक्ट किया फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज स्पोक पर्सन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक पर्सन विल बी आइदर मेल, तो मेल हो या फिर वो 35 ईयर्स से ज्यादा हो. तो मैंने क्या किया, मैंने मेल को मान लिया ए. लेट ए बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड पर्सन इज मेल और बी बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड पर्सन इज ओवर 35 ईयर्स. अब इनमें से केस कॉमन भी हो सकता है कि ऐसा मेल हो जो 35 ईयर्स से ऊपर हो, तो कॉमन भी हो सकता है इसमें. तो हमें इस टाइप से ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी लगाना है. अगर कॉमन आता है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और अगर कॉमन नहीं आता है तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा. तो खैर यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कॉमन आ रहा है. पहले तो मैं मेल की निकालता हूँ. मेल कितने हैं यहाँ पर? कुल मिला के 5C. कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे? एक आदमी सेलेक्ट करना है. 3 आदमी मेल दिख रहे हैं मुझे. तो अब मुझे ये देखना है कि 35 ईयर्स से ऊपर कितने लोग हैं. एक तो ये है और एक ये है. अब भले ही वो मेल फीमेल हो वो अलग चीज है, लेकिन 2 हैं, तो 5C1 और 2C1. तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया आपका 2/5. अब इसमें पी ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दीजिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो ये हो गया 3/5
प्लस 2/5 माइनस 1/5, क्योंकि इनमें से एक केस ऐसा आ रहा है, ये शीतल नहीं सॉरी सलीम एक ऐसा केस है जो मेल भी है और 35 ईयर से ऊपर भी है, तो एक केस कॉमन है इसमें। तो क्या लिखेंगे 5C1, 5 में से एक केस निकाल दिया, कौन सा केस है वो आपका सलीम का, तो ये आपका आ गया 4/5। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपका आंसर है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप उसका आंसर निकाल लेंगे। थैंक यू।